मध्य प्रदेश में अशोकनगर की घटना को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर सियासी निशाना साधा। उन्होंने परिवार के गुम होने पर सवाल उठाए। कहा 14 दिन हो गए, परिवार गांव से गायब है। हमारे नेता दिग्विजय सिंह भी गांव गए थे। कुटुंब के लोगों ने उनसे कहा कि जब से एफआईआर कराई है उसके बाद से वह दोनों भाई और उनके परिवार गायब हैं। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें सबके सामने लाया जाए। क्या उनका अपहरण हुआ है या फिर हत्या कर दी गई, इस बात को स्पष्ट करे। शेड्यूल में जल प्रबंधन कार्यक्रम में ड्राई फ्रूट्स घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं जहां 50% से कम कमीशन लिया जाता हो। कुछ दिन में 1 लीटर पेंट से 233 लोगों ने पुताई की थी। अब 14 लोग जिस तरीके से ड्राई फ्रूट खा गए, मुझे लगता है कि पेट तो इनका इंसानों जैसा था, लेकिन खा भैंसों जैसा गए और पचा भी गए। मोहन भागवत के 75 साल होने के बाद राजनीति से रिटायरमेंट के बयान पर कहा कि ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं और इसी नियम के तहत लालकृष्ण आडवाणी को घर बैठा दिया गया। ना उन्हें राष्ट्रपति बनने दिया, ना प्रधानमंत्री बनने दिया। यदि मोहन भागवत कह रहे हैं तो उनका इशारा आखिर किसकी तरफ है, ये समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि भाजपा के नेता उनके इस बयान पर अमल करके युवाओं के लिए कुर्सी छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी जी भी सवाल उठाते हैं। जो अपराध, जो क्राइम, जो पुलिस अपराधी बनती है उसके वाकये, जो बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, हर तरह का क्राइम मध्य प्रदेश में एक तरह से बाहें फैला चुका है। माफियाओं का राज है मध्य प्रदेश में। हर विभाग का माफिया वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर अपनी अप्रोच कर चुका है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिसको पीड़ित था, जिसने गुहार लगाई, गजराज लोधी, लगातार 15-20 दिन तक वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के, प्रशासन के, कलेक्टर के, पुलिस के, मीडिया के चक्कर लगाता रहा और गुहार करता रहा कि मेरे को मल खिलाया गया, मारा गया, गर्म पानी, ठंडा पानी छिटा गया, मेरी मोटरसाइकिल छीन ली। इसके वीडियो और साक्ष्य हर जगह उपलब्ध थे। जब मैंने सरकार को इस पूरी भावना से अवगत कराया तो सरकार नाराज हो गई और उन्होंने मुझ पे ही एफआईआर कर दी। मोहन यादव जो गृह मंत्री है, मुझ पे एफआईआर करना, उनका क्या उसके पीछे सोच था, भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। पर सवाल ये है कि आज 14 दिन हो गए, वो परिवार पब्लिक के सामने नहीं है, तो कहाँ है? दिग्विजय सिंह साहब उसके घर गए थे। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन से वो, जिस दिन उसने शपथ पत्र की पुलिस ने बात की, उस दिन से मतलब 26 तारीख से घर नहीं आया। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि पूरा परिवार आखिर है तो कहाँ है? दूसरा, हम मांग करते हैं कि बहुत हम्बल और विनम्रता से कि परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए। क्या उसका अपहरण हुआ है या और कोई घटना उसके साथ घटित तो नहीं हो गई? क्योंकि मल खिलाने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इस पूरे मुद्दे को आम जनता ने एक तरह से रिकग्नाइज किया था, मीडिया ने किया था, उसके बाद अगर उसका गायब होना, दिग्विजय सिंह जी ने आज से 4 दिन पहले, जब हम 8 तारीख को वहां गए थे अपनी गिरफ्तारी देने, पूरी पार्टी गई थी, तब थाने में जाके शिकायत की थी कि उस परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए। वो गुमशुदगी है, गांव वाले कह रहे हैं, परिवारजन कह रहे हैं, दूसरे जो कुटुंब के लोग कह रहे हैं कि वो नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस विपक्ष का दायित्व निभाएगी। तो फिर से गृह मंत्री जी, आप इसको संज्ञान में लें, कहीं उसकी हत्या तो नहीं हो गई? ये सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। अपहरण तो नहीं हो गया? किस जगह पे है? पुलिस को अगर शपथ पत्र देने के बाद वो गायब हो गया तो आखिर कहाँ है? मैं नहीं मानता हूं कि इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। केवल एक अच्छा मध्य प्रदेश बने,